नमस्कार, आप देख रहे हैं विदर्भ भारत और मैं रज़ा आप सबके साथ। और जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं आ चुका हूं अभी कृष्णा घाट पे और यहां पानी का लेवल जो बहुत हद तक बढ़ चुका है। लगता है कुछ हद तक ऐसा लग रहा है कि रिकॉर्ड टूटने वाला है 3 साल पहले बाढ़ आने का। और लोगों को यहाँ जहाँ तक आप देख सकते हैं कि लोग आपदा में भी लोग एंजॉय कर रहे हैं, इस पानी को एंजॉय कर रहे हैं और इसका मज़ा ले रहे हैं। लेकिन अगर बारिश और ज़्यादा बढ़ती है तो ये बहुत भयंकर रूप बिहार के लिए ले सकता है और लाखों परिवार उजड़ सकता है। आइए लेते हैं कुछ लोगों का व्यूज़ इस बात पे कि क्या लगता है 3 साल का रिकॉर्ड टूटेगा इस बार सर? देखिए, ये प्रकृति विपदाओं के विषय में कुछ भी कहना किसी के लिए मुमकिन तो है नहीं, जी सर। लेकिन यह सच्चाई है कि पानी जी गंगा का स्तर जिस तरह से बढ़ रहा है, यदि ये कंटिन्यू रहा तो ये भयावह रूप लेगा ही लेगा। लेकिन जहाँ तक रही बात हमारी समझ है, ये हर साल इस तरह से गंगा का जल स्तर बढ़ता है। सरकार और प्रशासन चौकन्ना है। रही बात खेल अटखेलियाँ, तो ये बच्चे खेलते हैं, वो इंजॉय करते हैं, उनको क्या आपदा के विषय में जानकारी है या समझ है, वो करेंगे। कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, कुछ विद्यार्थी लोग आ जा रहे हैं, आम लोग इससे जुड़े हुए जो लोग हैं जिनका इस पर जीवन शैली जुड़ा हुआ है, जैसे दियर के लोग, अब उनका सब्जी उत्पादन, उनका व्यापार इस पर निर्भर करता है, वो बुरी तरह से इफेक्टेड हैं, प्रभावित। कल नीतीश कुमार भी यहाँ आए थे जायज़ा लेने के लिए। नहीं, वो तो मुख्यमंत्री के नाते उनकी दायित्व है, जो तो जायज़ा लेना ही है। उनका तो बहुत बड़ी हरकुलस टास्क है। उनके विजन में ये सारा मापदंड रहता है कि हमारे जनता आम लोगों के साथ क्या हो रही है, परेशानियों को समझा जाए। वो मुख्यमंत्री हैं, उनकी दायित्व है और वो हर साल सर्वे करते हैं। लेकिन हमारी एक कहना ये है इस पर कि ये हमारे यहाँ जो रिवर प्रोजेक्ट जो बना है, सारे रिवर को कनेक्ट कर दिया जाए पूरे भारत का, तो ये बार बार बिहार में फ्लड आना, बार बार सुखाड़ आना, हम हवाई सर्वे करते हैं, उड़नदस्ता से देखते हैं, लोग जनता समझती है और इसका रिजल्ट क्या आता है, बात तो वही रहता है। हर साल ये समस्याएं आती है। इस पर कुछ एब्सोल्यूट कंक्रीट स्टेप होना चाहिए। नेपाल का भी तो रोल है सर इसमें काफ़ी। नहीं, नेपाल देखिए, नेपाल अपना रोल एक्ट करे। हम नेपाल अलग कंट्री है, अलग देश है। हम अपने देश में ना काम को करेंगे, हम अपने रिवर को कनेक्ट करें। ये तो ज्योग्राफिकल कंडीशंस है। अगर हम अपने रिवर को कनेक्ट, इसका फ़ायदा है हमारे पास, हमारा प्रॉपर इरिगेशन होगा। अन्य सूखेग्रस्त जो जगह है वहाँ फ्लड जाएगा, इरिगेशन की व्यवस्था ये होगी। ये टेम्पोररी थोड़ा सा गंगा का नीतीश कुमार का ही विजन था। गंगा के पेटी में गाद जम चुका है, वो गाद का डिपोजिशन क्यों हो रहा है, उसका अगर प्रॉपर वे में हो तो ये जल स्तर तो नहीं उठ जाएगा। चलिए, अब कहाँ तक लोग सहमत है, कहाँ तक सरकार सहमत है, कहाँ तक प्रशासन इस पर चुस्त है, इन सारी बातों का तो हम कंक्रीट अकेला जवाब दे नहीं सकते हैं। चलिए, धन्यवाद। आपका क्या कहना होगा सर इस विषय में? अरे प्राकृतिक आपदा है, वो तो हमें हर एक साल आता है, या अल्टरनेट ईयर आया है, उसके बाद आया, उससे थोड़ा सा व्यापार असर करता है। लेकिन इसका जो सॉल्यूशन है वो भी टफ है, इतना आसान नहीं है। गवर्नमेंट के भी अपने लिमिटेशंस हैं। सर, तो बिहार में ही क्यों बार बार ये देखा जाता है, बाढ़ की समस्या बिहार में ही सबसे ज़्यादा पाई जाती है? दो रीज़न है। एक तो कोसी क्षेत्र से आता है, नेपाल से, उसका भी जो नेगोशिएशन हुआ था फाइनल नहीं हो पाया है, तो वो तो एक अलग है, क्योंकि पूरा कोसी क्षेत्र उसी से डिफेक्ट रहता है। इधर फिर बाढ़ पानी जो आता है गंगा में, वो ऊपर से आता है, यहाँ का तो है नहीं। बारिश तो बिहार में होती बहुत कम है, तो इसका सॉल्यूशन बहुत टफ है, इतना आसान नहीं है। उसको पूरा जब नदी को जोड़ा जाए, सबको गाद जो है उसको निकाला जाए, सफाई की जाए प्रॉपर इसका, तब भले उपाय हो सकता है, अदरवाइज टफ है जॉब ये। तो कहने का मतलब यही है कि सरकार को और रुचि लेनी चाहिए होगी इस चीज़ में और एक्शन जल्दी से जल्दी लेना चाहिए, क्योंकि फिर ये जब बढ़ जाता है तो फिर कंट्रोल करने वाली सिचुएशन नहीं रहती है। उस टाइम फिर एक्शन लेने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। अभी इस चीज़ के बारे में प्रिपेयर हो जाएं कि अगर ऐसा कुछ हो तो कम से कम लॉस हो, कम से कम जाने जाएँ, क्योंकि ये बिहार में कोई नई बात नहीं है। ये बिहार में हर साल आता है और जैसा कि इन्होंने कहा, हर साल आता है और हर साल इसका सोल्यूशन निकाला जाता है। तो गरीब परिवार जो है इससे ज़्यादा प्रेरित हो जाते हैं। हम आपसे ज़्यादा गरीब लोग का जो जान जाता है इस चीज़ में, आपको सरकार को इस पर कड़ी से कड़ी एक्शन लेनी चाहिए।